हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिजाज बनारसिया में। आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है ना कि स्पेशल बीएड के बाद क्या करें, स्कोप है या नहीं है, स्पेशल बीएड के बाद कहाँ पर जाएं, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर जो जॉब मिलती है वो सिक्योर्ड होगी या नहीं होगी, और जो स्पेशल बीएड के बाद मतलब सिर्फ प्राइवेट में जॉब मिलेगी या गवर्नमेंट में मिलेगी। इन सभी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे और आज हमारे साथ हैं प्रीति जी। आपका वेलकम है। हेलो राजन। प्रीति तिवारी यहीं की स्टूडेंट हैं। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि स्पेशल जो बीएड है उसका क्या स्कोप है फ्यूचर में, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। सो प्रीति जी, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या स्पेशल बीएड के बच्चे को जनरल स्कूल्स में एज अ टीचर जॉब मिलती है या नहीं मिलती है? यस सर, ऑफ कोर्स मिलती है। और अगर हम पे स्केल की बात करें तो जैसे जनरल बच्चों को जो पे स्केल मिलता है इनिशियली वो 15 से 30 के बीच में मिलता है, तो क्या स्पेशल कैंडिडेट के साथ पार्शियलिटी की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है सैलरी में या नहीं? नो सर, पे स्केल सेम रहता है। और अगर हम सिलेक्शन मेथड की बात करें तो जैसा कि जनरल बच्चों जब सिलेक्शन होता है तो उनसे पहले तो रिटन होता है, फिर फाइनली डेमो एंड इंटरव्यू होता है। तो अगर मान लीजिए कि एक ही स्कूल में सेम टाइम पे एक स्पेशल एक जनरल बच्चा अप्लाई करता है तो उसमें क्या पार्शियलिटी की जाएगी उसके साथ, ऐसा कुछ सिनेरियो? सर पार्शियलिटी नहीं हो सकती है, यहाँ पे स्किल बेसिस पे देखा जा सकता है, जिसका बेटर स्किल होगा वो लिया जाएगा और कोई पार्शियलिटी की इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर हम बात करें जैसे जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, गवर्नमेंट आजकल चर्चा में काफी है और जो जब से एनईपी 2020 आई है उसके बाद तो स्पेशल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर्स की जो डिमांड है वो मतलब बढ़ी है या फिर क्या है? सर ऐसा है, जो पॉलिसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली बात है कि जो नीड है वो बढ़ गई है और हर स्कूल में अब कंपल्शन एक तरीके से देखी जा सकती है स्पेशल एजुकेटर की। तो ये इनकी डिमांड बढ़ गई है स्पेशल एजुकेटर्स की हर स्कूल में। तो इंक्लूसिव स्कूल्स हो चाहे स्पेशल किसी भी तरह की स्कूल्स हो, उनमें एक होना ज़रूरी है स्पेशल एजुकेटर का। मतलब ये कह सकते हैं कि अब हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होगा। यस सर। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की तो आपको क्या लगता है, मतलब जो स्पेशल बीएड के बच्चे हैं वो जनरल टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और क्या जनरल वाले भी ऐसा कर सकते हैं सेम? सर जनरल वाले नहीं कर सकते हैं। जनरल वालों को ऐसा करने के लिए उन्हें जनरल बीएड के साथ साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा भी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, देन ओनली दे कैन अप्लाई। इट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि जनरल बीएड 2 साल फिर आफ्टर दैट 2 साल का डिप्लोमा है, मतलब उनको 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर। और अगर कोई स्पेशल का कैंडिडेट है तो वो सिर्फ 2 साल बीएड करने के बाद बोथ जनरल और स्पेशल टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। यस ऑफ कोर्स। ओके। और अगर हम बात जैसे कि अभी आजकल कंपटीशन देखने को मिलता है कि जो दिल्ली है वो रेगुलरली ऑलमोस्ट मतलब 1100-1200 सीट निकालता रहता है स्पेशल एजुकेटर की, उसमें भी जो सीट्स हैं वो कम हो जाती, मतलब खाली चली जाती हैं, जैसे कि 200-300 सीट खाली चली जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में मतलब इसमें कंपटीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आने वाले मान लीजिए 4-5 साल की मैं बात करूं तो? सर ऐसा है, जो अभी तक सीट्स खाली जा रही थी वो इसलिए जा रही थी बिकॉज गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था स्पेशल एजुकेशन के ऊपर और ना ही स्पेशल एजुकेटर्स के ऊपर। बट अब जो है इनका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जनरल जितना हब नहीं बढ़ेगा, जनरल में जितना कंपटीशन है उतना नहीं बढ़ेगा 1-2 साल में, बट यस थोड़ा सा बढ़ेगा कंपटीशन। और कंपटीशन बढ़ने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो वैकेंसीज खाली जा रही थी, जो सीटें खाली चली जा रही थी वो नहीं जाएंगी आने वाले 2-3 साल तक। अच्छा, अगर हम बात करें कि हर साल मतलब कितने बच्चे पास आउट होते हैं जनरल में ऑल ओवर इंडिया और स्पेशल में, तो इसका क्या मतलब है? सर जनरल में नियर अबाउट 7 लाख to 10 लाख बच्चे एवरी ईयर पास आउट कर रहे हैं। एंड अगर स्पेशल बीएड की बात करें तो इसमें 3 to 4,000 तक का रेशियो रहता है। मतलब अगर हम कहें तो ओवरऑल इंडिया में रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है रेशियो का। और अगर किसी कंपटीशन की बात करें तो वहां पर भी शायद जनरल में भीड़ बहुत ज्यादा है। यस सर। और अगर हम जैसे अगर कहा जाए कि मान लीजिए कोई जनरल बीएड कर चुका है तो उसको मेनली जो उसका मेन फील्ड वो टीचिंग ही है, क्योंकि वो वहीं पर जाकर जॉब कर सकता है, उसको अदर फील्ड में तो जॉब शायद नहीं मिल सकती है। यस सर।
तो अगर हम बात करें स्कोप की स्पेशल एजुकेशन की, तो वो इसका स्कोप क्या है कि और वो कितने फील्ड में जा सकते हैं? सर स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं वो एज एन टीचर तो वर्क कर ही सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में। इसके अलावा ये काउंसलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और काउंसलर्स ये स्कूल्स में भी हो सकते हैं और एनजीओज में भी। एनजीओज में काफ़ी अच्छी इनको पोस्ट मिल जाती है काउंसलर की। फिर साथ में हमारे जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड या स्पेशल बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, उसमें भी जॉब की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आपके स्किल्स बेहतर हैं किसी पर्टिकुलर स्पेशल नीड्स को लेके, तो आप इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी काम कर सकते हैं। सो देयर इज स्कोप। बीएड करने के बाद आपको स्कोप यहाँ पे ज़्यादा है जनरल बीएड से। आप जैसा कि अभी बीएचयू के स्टूडेंट हैं, यस सर। तो अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि आपको जनरल बीएड, और मतलब पूछता है कि जनरल और स्पेशल में कौन सा बेस्ट है या कौन सा करना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या सजेशन देंगे? सर ये मेरा इसमें जो व्यू है वो सारे जितने हमारे कोर्सेज होते हैं उनकी तरह सेम है, कि हम किसी को अगर बोल दें कि आप ये चीज़ कर लो तो उसमें उसका इफेक्टिव नहीं रहेगा। बिकॉज जो स्पेशल एजुकेशन है, अगर मैं किसी को एडवाइस करूँ भी कि आप ये करो, तो यहाँ स्पेशल एजुकेशन में सर डेडिकेशन चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस यू नीड। तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज आप नॉर्मल चीज़ों को पढ़ने के अलावा बहुत सारे अलग स्किल्स को सीखते हो। आपकी बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। जनरल बीएड के जो सिलेबस है उससे एडिशनल सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। तो पेशेंस चाहिए इसमें, और जिस तरह के बच्चों को आपको डील करना है उसमें भी आपका एक इंटरेस्ट एरिया होना चाहिए, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आपका इंटरेस्ट है तो यस, स्कोप के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड, तो अगर आपको ये लग रहा है कि स्पेशल में स्कोप नहीं है, देन यू आर रॉन्ग। मैं ये कहूँगी कि स्कोप के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर स्पेशल। मतलब ये कह सकते हैं कि स्पेशल जनरल से काफी बेस्ट, और आने वाले फ्यूचर में स्पेशल की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। यस सर, वी कैन से दैट, बिकॉज पॉलिसीज ही ऐसा हमें इंडिकेट कर रही है। क्योंकि जितनी पॉलिसीज गवर्नमेंट की आ रही हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। केवी में भी आपने देखा होगा, तो अभी न्यूज़ में चल रहा है कि वहाँ पे जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स अपॉइंट होते थे, उनको अब जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज है वो निकालने के लिए कहा जा रहा है स्पेशल एजुकेटर्स का। देयर इज स्कोप। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें स्कोप है, और अगर स्पेशल बीएड कर रहा है तो एक गवर्नमेंट जॉब भी पाने के चांसेस, मतलब कह सकते हैं 90% है। बाकी 10% तो उसकी लापरवाही कह सकते हैं। यस सर। और साथ में मैंने जैसे बताया, स्कोप में सिर्फ एजुकेटर बनने का ही स्कोप नहीं रहता, इसमें आपको बाकी भी बहुत सारी एरियाज है जहाँ पे आप जा सकते हैं थ्रू स्पेशल एजुकेशन। अच्छा, कई सारी यूनिवर्सिटीज है, जैसे तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये सब यूनिवर्सिटीज जो है कि स्पेशल एजुकेशन वो डिस्टेंस मोड में कराते हैं, ऑनलाइन मोड में। तो क्या ये रेगुलर से मतलब बेस्ट है या फिर कैसा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मुझे लगता है कि स्पेशल एजुकेशन में रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम ही यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं बीएचयू में, तो हमें जब इंटर्नशिप वगैरह पे लेके जाया जाता है, हमारे जो टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, उनसे हमें चीज़ों को जानने को मिलता है। सर मैंने जैसे बताया, इसमें इंटरेस्ट मैटर करेगा। आपको बहुत इंटेंसिव चीज़ों को वहाँ तक पहुँचना होगा, चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि आप जनरल बच्चों के साथ डील नहीं करने वाले, आप स्पेशल बच्चों के साथ डील करने वाले हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, आने वाले मतलब 1-2 साल बाद आप जनरल टीचर नहीं, एक स्पेशल टीचर होंगे, और मे भी शायद आपने नाम के आगे भी लगाया कि प्रीति तिवारी स्पेशल एजुकेटर। यस सर। तो आपको ये कैसा, मतलब कुछ प्राउड फील होता है या? सर ये एक तरीके से हम जिसे कहते हैं कि प्लेजर ऑफ वर्क जो होता है, ये भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम एक तरीके से इसे सोशल वर्क भी देख सकते हैं। बिकॉज चूज़ करने को मैं जनरल बीएड भी चूज़ कर सकती थी, बट मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था इस एरिया में, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया है। तो ये मुझे ऑब्वियसली प्लेजर ऑफ वर्क देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन रहता है स्पेशल बीएड को लेकर कि स्पेशल बीएड बाद फ्यूचर है या नहीं है, तो देखा जाए तो जनरल बीएड से बहुत फ्यूचर है इसमें, और आने वाले फ्यूचर में इसमें जो कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है। तो अगर आपको स्पेशल बीएड करने का मौका मिल रहा है, तो आई थॉट कि आप जनरल को छोड़कर उसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत में, जैसा कि अभी बताया प्रीति जी ने, कि हर साल 7 से 10 लाख जनरल कैंडिडेट पास आउट होते हैं, और स्पेशल के सिर्फ 3-4 हजार। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं स्पेशल के, वो बहुत कम हैं। तो अच्छा प्रीति जी, अगर मान लीजिए सपोज कि किसी को जनरल मिल रहा हो और स्पेशल मिल रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि स्पेशल उसको चूज करना चाहिए नहीं, एज अ मतलब एक सिक्योर जॉब, ये सब चीजें सोचकर? सर सिक्योर जॉब के कंडीशन में मैंने आपको बताया कि स्कोप ज़्यादा है स्पेशल में। क्योंकि जनरल में देखा जाए तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है
कि अगर आप कहीं पे जरा सा भी आपका माइनर मिस्टेक होता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप उस क्राउड में आप रह जाएंगे, आप स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। बट स्पेशल इज अ फ्रेश करियर, यहाँ पे चीजें अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि स्पेशल की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू प्रीति जी। और दोस्तों अगर आपको स्पेशल बीएड के बारे में जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू राजन, थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon for regular updates.